जय हिंद। आज हम पॉलिटी का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान जो बना उसमें आप बहुत से ऐसे एक्ट या अधिनियम देखेंगे जो पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश क्राउन के समय जो लाए गए थे। वे जो है हमारा आधार बने संविधान जो है बनाने का। और 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था तब अंग्रेज जो है विजित हुए थे और 1764 में बक्सर के युद्ध के तहत तो उनके अंडर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में उनको प्रशासनिक जो है कार्य करने का मौका मिला, क्योंकि वो वाला जो रीजन उनके अंडर आ गया था। तो हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट लाए गए थे जिनका जो है भारतीय संविधान के ऊपर बहुत जो है प्रभाव पड़ा है, या 1935 के अधिनियम जैसे 1919 के अधिनियम से हमने कौन कौन सी चीज़ें अपने संविधान में जो है ऐड की हैं। सबसे पहले देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 और भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 और लास्ट में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगर आप देखेंगे तो 1757 से पहले एक्ट वगैरह या अधिनियम वगैरह नहीं लाए जाते थे। भारत में जो अधिकतर जो शासन धर्म और रूढ़ियों के आधार पर चलाया जाता था। जब ब्रिटिश क्राउन का ब्रिटिश जो राज बिहार, बंगाल और उड़ीसा में हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, तो वहाँ पर प्रशासनिक जो अधिकार हो गया था अंग्रेजों का। तो 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था इनके द्वारा और बंगाल का एक गवर्नर जनरल बनाया गया था जिसका जो पहला था वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखना ये। और इसकी सहायता के लिए बनाई गई थी 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद। इसमें जो है 4 सदस्य थे और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय बनाया गया था जिसमें एक जो है मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य सदस्य थे। और पहला जो मुख्य न्यायाधीश था वो थे सर एलिजा इम्पे। ये भी क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, किसी के तो एग्ज़ाम में आया था, देखा था मैंने। और मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के अधीन कर गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जबकि इससे पहले जो है मद्रास और बम्बई के गवर्नर अपनी इच्छा अनुसार या उनकी अपनी स्वतंत्रता मिली हुई थी कानून बनाने की या जो भी शासन करने की, लेकिन इसके तहत इन दोनों गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर लाया गया, अर्थात सुप्रीम कौन हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। और एक बनाया गया निदेशक मंडल और हितधारकों का मंडल। निदेशक मंडल जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं, निदेशक मंडल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं। ये बेसिकली बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण लगाने के लिए। इसका मेन काम था ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीक्षण। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो है ना तो भारतीयों से रिश्वत ले सकते थे और ना ही उन पर कोई उपहार या प्रतिबंध लगा सकते थे। निदेशक मंडल का मेन कार्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण लगाना और उनकी सारी जानकारी ब्रिटिश जो है सरकार को देना। इसके लिए बनाया गया निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम पढ़ेंगे 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट के तहत व्यापारिक एवं राजनीतिक शक्ति तथा कार्य जो है पृथक किए गए। इससे पहले व्यापारिक तथा राजनीतिक जो है शक्तियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थी, लेकिन इसके बाद व्यापारिक जो है कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए। और जो हमने पहले देखा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो निदेशक मंडल बनाया गया था या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनको दिया गया कि कंपनी के ऊपर जो भी व्यापारिक कार्य होते हैं ना उनका अधीक्षण करना। और राजनीतिक शक्ति तथा कार्य के लिए बनाया गया एक नया निकाय जिसे नियंत्रक मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इसके अंतर्गत थे 6 सदस्य, जिसमें से 2 जो है सदस्य ब्रिटिश संसद के थे और 4 जो है सदस्य अन्य चुने गए थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मेन कार्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करना। इस प्रकार द्वैध शासन हो गया, एक हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण और दूसरा हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। और कार्यकारी जो परिषद बनाई गई थी गवर्नर जनरल की मदद के लिए, जिसमें 4 सदस्य थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब उसमें 1 सदस्य कम किया गया और इस प्रकार सदस्य हो गए 3। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक जो अधिकार 20 वर्ष बढ़ा
और नियंत्रक मंडल को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था बनाई गई। नियंत्रक मंडल जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 2 सदस्य ब्रिटिश संसद के भी थे, इनका भी वेतन भारतीय राजस्व से जो है दिया जाना था। और सभी गवर्नरों को परिषद के निर्णय रद्द करने का अधिकार दिया गया। अर्थात परिषद अगर कोई निर्णय लेती है तो गवर्नर को उसमें वेटो लगाने का अधिकार था कि वो उसे रद्द भी कर सकता था और स्वीकार भी कर सकता था। आगे है 1813 का चार्टर एक्ट। इसके तहत जो कंपनी थी ना, उसके व्यापारिक जो अधिकार समाप्त कर दिए गए और सिर्फ चीन के साथ व्यापार करना और चाय का व्यापार, वो दोनों ही इसके अंडर थे, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार। और इसके अलावा बाकी सारे अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त कर दिए गए। और ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति मिल गई भारत में 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। अर्थात ईसाई मिशनरी भारत में आकर जो अपने धर्म का प्रचार कर सकते थे। और 1 लाख रुपए वार्षिक धनराशि दी गई शिक्षा के लिए कि भारत में जो है साहित्य में सुधार किया जाए या विज्ञान की प्रगति के लिए ये रुपए जो है खर्च किए जाए। ये पहली बार था ऐसा कि शिक्षा के लिए कोई जो धनराशि दी गई थी। और इसे आगे है 1833 का चार्टर एक्ट। इसके तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसी को ही भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और वो थे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। रखना है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसको याद रखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार थे वो सारे समाप्त हो गए। जो चीन के साथ व्यापार था या चाय का व्यापार उनके पास रह गया था, वो भी समाप्त कर दिए। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो है समाप्त हो गए। और बंगाल और बम्बई के गवर्नरों की विधायी जय शक्तियाँ समाप्त कर दी गई। सारी जय शक्तियाँ मिली भारत के गवर्नर जनरल को। ये पूरे भारत में अब विधायी कानून जो भी है बना सकता था, लेकिन बंगाल और बम्बई के गवर्नरों की विधायी शक्तियाँ समाप्त हुई। और पिछले जो ये कानून थे ना, उनको कहा गया नियामक कानून। 1833 के पहले जो भी कानून बनाए गए थे उन्हें नियामक कानून कहा गया। और इसके बाद के जो भी कानून बने उन्हें एक्ट या अधिनियम कहा गया। और सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता। इन्होंने बात तो ये की कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता होगी, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और निदेशक जो मंडल था उसने जो है विरोध किया इस बात का, और ये लागू नहीं हुआ था। और एक जो है विधि सदस्य बनाया गया, जिसके तहत 1834 में विधि आयोग भी बनाया गया था। इसको याद रखना है, विधि आयोग का बनाया गया था 1834 में। विधि सदस्य तो था, लेकिन इसको वोट करने का अधिकार नहीं था। और दास जो प्रथा, इसके लिए एक दास प्रथा के लिए कानून बनाया गया था। और इसी एक्ट के तहत जो दास प्रथा के विरुद्ध जो कानून बनाया गया था, इसी के तहत 1843 में भारत में दास प्रथा की समाप्ति की गई थी लॉर्ड एल्डेनबरो द्वारा। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत पहले तो विधायी तथा प्रशासनिक कार्य अलग किए गए। प्रशासनिक जो है कार्य किसी और को दिए गए और विधायी जो है कार्य विधान परिषद को मिले। विधान परिषद जिसमें पहले 4 सदस्य थे, अब इसकी सदस्यता बढ़ाई गई और 12 सदस्य हुए इसमें, और इसे विधान परिषद कहा गया। इसका मुख्य कार्य था कानून बनाना, लेकिन इसके कानूनों को गवर्नर जनरल की अनुमति लेना आवश्यक था। अर्थात वो उसके पास वीटो थी। वीटो के द्वारा वह विधान परिषद के निर्णयों को समाप्त कर सकता था। इसको छोटी संसद भी कहा गया। इसका मेन कार्य था कानूनों का निर्माण। और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व मिला इसमें। जो 12 सदस्य थे, इसमें से 4 जो सदस्य जो 12 जो सदस्य है ना, इसमें से 4 जो सदस्य बम्बई, बंगाल, मद्रास तथा उत्तरी पश्चिमी प्रांत से जो है चुने गए थे। तो पहली बार हुआ ऐसा कि क्षेत्रीय लोगों को भी विधान परिषद में जाने का मौका मिला। तो इसलिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पहली बार कब मिला? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। और लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए। और जो विधि सदस्य था ना, इसे भी पूर्ण जो सदस्यता मिली, अर्थात अब इसे मतदान का अधिकार भी दिया गया। तो ये थे सारे जो ब्रिटिश संसद के द्वारा एक्ट बनाए गए थे। और इसके पश्चात जो भी आएंगे एक्ट, वो भारत में ही बनाए गए हैं। दैट्स इट फॉर गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।